दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही भारतीय हथियार और उनकी टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करता रहता है, जिसके तहत अक्सर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर साइबर अटैक भी किए गए ताकि वह भारतीय हथियारों की तकनीक चुरा सके। लेकिन ऐसा करने में पाकिस्तान लगभग हमेशा असफल रहा। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा करने का सबसे अच्छा मौका तब मिल गया जब 9 मार्च 2022 को एक भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान के 125 किलोमीटर अंदर तक चली गई, जो कि पाकिस्तान के मियां चानू में जाकर गिरी थी। ये मिसाइल भारत के हरियाणा में मौजूद सिरसा से लॉन्च की गई थी, जिसके बाद ये मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जा गिरी। और अब इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसके तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि जब भारतीय ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी, तब पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल का डाटा हासिल करने के लिए इसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश की, ताकि वह ब्रह्मोस मिसाइल और इसके लॉन्च साइट के बारे में जानकारियां हासिल कर सके। जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि क्या भारत ने इस मिसाइल को जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर भेजा या फिर नहीं, क्योंकि इस बात को लेकर पाकिस्तान में अभी भी काफी सवाल मौजूद है कि क्या भारत द्वारा लॉन्च की गई ये ब्रह्मोस मिसाइल कोई गलती न होकर भारत की एक सोची समझी चाल थी, ताकि हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की क्षमता को ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ जांच सके। जिससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि क्या पाकिस्तान के पास सच में ऐसी क्षमता मौजूद है कि वह ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को ट्रैक कर सके या फिर नहीं। हालांकि पाकिस्तान अब कभी भी अपने शक की पुष्टि नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट और इंजीनियर ब्रह्मोस मिसाइल का डाटा डिक्रिप्ट करने में असफल रहे, क्योंकि ये मिसाइल सेल्फ डिक्रिप्ट मोड में चली गई थी, यानी कि टकराने के पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही खुद को तबाह कर चुकी थी, जिसमें इस मिसाइल का लगभग सारा डाटा जल गया, जिसे अब रिकवर करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर एक पल को यह बात मान लिया जाए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत से पाकिस्तान में चली गई थी वह कोई एक्सीडेंट ना होकर सच में भारत की सोची समझी चाल थी, तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत 100% कामयाब रहा। क्योंकि ये सच है कि पाकिस्तान की वायुसेना न तो ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर सकी और न ही ये पता लगा पाई कि इस मिसाइल को लॉन्च कहां से किया गया था। पाकिस्तान को सिर्फ यही बात कंफर्म करने में एक भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी लगभग 24 घंटे का समय लग गया था, जो कि पाकिस्तानी वायुसेना के पास मौजूद रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की असली क्षमता का साफ तौर पर खुलासा करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही इस घटना के दौरान काफी समझदारी से काम लिया था और दोनों ही देशों ने हालात को न बिगड़ने देने का फैसला लिया, जिसके तहत डिप्लोमेटिक तौर पर बातचीत करके पूरे मामले को सुलझाया गया। वहीं पर इसके बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर इंसिडेंट को उठाते हुए भारत की परमाणु हथियारों को संभालने की क्षमता पर लगातार सवाल उठाए। पर भारत के रिकॉर्ड को हर देश जानता है कि कैसे न्यूक्लियर सेफ्टी के मामले में भारतीय रिकॉर्ड और स्टैंडर्ड को कोई भी मैच नहीं कर सकता। इसीलिए पाकिस्तान द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर किसी भी देश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं पर पूरा मामला ठंडा पड़ गया। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत इस बड़ी इजरायली डिफेंस कंपनी ने यह बात साफ कर दी है कि वे भारत के अंदर सिर्फ अपनी मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करना चाहते, बल्कि भविष्य में राफेल एडवांस सिस्टम कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर भारत में बने मिसाइलों का निर्यात भी करेंगे। जिसे सफल बनाने के लिए रफाल और कल्याणी दोनों ही कंपनियों ने एक साथ मिलकर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम नाम की एक ज्वाइंट कंपनी बनाई है, जो कि भारत में बने मिसाइलों को निर्यात करने का काम करेगी। जिसके तहत ये कंपनी मुख्य तौर पर MRSAM मिसाइल का निर्यात करने की योजना बना रही है, जो कि एक विश्व स्तरीय सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। MRSAM की मारक क्षमता लगभग 70 किलोमीटर की है और इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल भारत और इजरायल दोनों ही काफी बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मिसाइल के लिए दोनों ही देशों के पास अपनी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दोनों ही देश इस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर की होगी। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में MRSAM एक काफी सक्षम मिसाइल सिस्टम बनकर सामने आ सकती है, जिसे हाल ही में इजरायल ने अजरबैजान और मोरक्को को भी सप्लाई किया है। जिसे देखते हुए ये बात साफ हो जाती है कि भारत अगर इस मिसाइल सिस्टम का निर्यात करने के लिए आगे बढ़ता है, तो विश्व के कई देश हैं जो कि इसे खरीदने में इंटरेस्ट ले सकते हैं, जिससे रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत के कदम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और इजरायल की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखेगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।